हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ना, हमारी जनरल कलेक्टिव है। जैसे आपको मालूम है, हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। और इस रीडिंग का जो आज का टॉपिक है कि अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हैं, ओके, आपकी जो रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर की तरफ से रिलेटेड है, तो उनकी नेक्स्ट एक्शन, उनकी करंट फीलिंग्स, एवरीथिंग एवरीथिंग विल टैप इन दिस रीडिंग। और जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिए, सब चीज़ें सबसे रेजोनेट नहीं होंगी। तो वट एवर रेजोनेट्स विद यू आप उसको रखिए, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने है तो दैट मीन्स गाइडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर यू। ओके, सो चलिए एकदम अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनकी इमोशंस क्या है या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उसी इंटेंशन से आप ये रीडिंग देखिए एंड आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, सो अगर डिवाइन हमको गाइड करे, मेरे व्यूअर्स जो मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, वीडियो जिनके सामने आई है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उनके पार्टनर जो हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन सब क्या है। ओके, वेरी क्लियर मैसेजेस, अमेजिंग, बहुत क्लियर मैसेजेस आते। कोई भी डेक हम यूज़ करें ना, और जब हम डिवाइन से प्रे करते हैं, उस इंटेंशन से बैठते हैं रीडिंग के लिए, वेरी क्लियर मैसेजेस वी गेट। ओके, फेथ, यस, इंस्टिंक्ट। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार विज़िट किया है, पेज पे पहली बार विज़िट किया है और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी आगे जाके, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज फॉलो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड इस रीडिंग से अलाइन होने के लिए आप ज़रूर इसको लाइक या कमेंट करिए, सो यू विल क्लेम दिस एनर्जी। उस तरह से आप एनर्जी को क्लेम करेंगे। ठीक है, ऐसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड है, बट मुझे वाटर साइन थोड़ा ज़्यादा ही मुझे अंदर से आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है रिलीज की। चलिए, आई गेस सबको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सो यस, सो सबसे पहले तो चीज़ मुझे ये आ रही है कि जैसे मैंने बोला, मैं इस इंटेंशन से रीडिंग कर रही हूँ कि जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी उनके पार्टनर की तरफ से आई है, अब आपके पार्टनर को जो है बहुत ट्रिक करके, बहुत मैनिपुलेट करके इस रिश्ते में फंसाया गया है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था और एक कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों को जानता है वॉज नॉट हैप्पी। अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो वो जो थर्ड पर्सन है, मेल फीमेल, जैसे मेरे रीडर्स व्यूअर्स देख रहे हैं, सो आपका जो प्यार है, आपकी जो बॉन्डिंग थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो हैप्पीनेस जो है किसी से देखी नहीं गई, और पर्पसली आपके पर्सन को जो है वो एक रिश्ते में फंसाया गया है विथ लॉट्स ऑफ ट्रिक्स, विथ लॉट्स ऑफ मैनिपुलेशन। आपके पर्सन की जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, इस समय करंटली वो बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, और शायद आपके पर्सन को कुछ लालच भी दिया गया। जैसे अगर वो एक ऑफिस में काम करते हैं तो इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का, मे बी दिस थर्ड पार्टी इज़ द बॉस, आपके पर्सन के बॉस हो सकता है या हो सकती है, व्हाटएवर। और उसी चक्कर में जो आपके पर्सन थे, थोड़ा उनकी तरफ चले गए। दिल से वो आज भी जो है आपको प्यार करते हैं। आपका पूरा नो कांटेक्ट नहीं है, कभी कभार बात हो जाती है, बिकॉज उन्होंने ओपनली आपसे एडमिट नहीं किया, बट यू नो दैट, एंड दे ऑल्सो, ही और शी ऑल्सो नोज दैट कि आपको कुछ चीज़ें पता हैं। सो दिल ही दिल में आपसे वो बहुत ही फॉरगिवनेस मांग रहे हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दें। इस समय जो थर्ड पार्टी है, उसकी जो ट्रिक्स हैं, उसकी जो भी उन्होंने हरकतें की हैं आपके पर्सन के सामने ओपन हो गई हैं, एंड नाउ ही इज़ वेरी और शी इज़ वेरी सॉरी कि क्या गलती होगी। बट मैंने जैसे आपको पहले बोला है, कुछ उनको लालच दिया गया है प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, सैलरी इंक्रीज का, या कहीं और पोस्टिंग का, समथिंग लाइक दैट। और लेकिन अब जो है
रिलेशनशिप में आने के बाद उनकी जो थर्ड पार्टी की पूरी जो थी पिक्चर, जैसे कि वो इतने मैनिपुलेटिव हैं, आपके पर्सन के सामने क्लियर होगी और आपके पर्सन अपने मन से आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। इस समय अकेला महसूस कर रहे, पूरी तरह से वो आपके पास अभी जो नहीं आ सकते हैं, अपने आप को वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूव करें कि कैसे वो ऐसे किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जबकि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। ओके, एंड आपके पर्सन इस समय अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस जो है मोड पे हैं इस समय, और उनको जैसे अपने जो जिनको भी वो मानते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, उनसे वो प्रे कर रहे हैं, उन पे विश्वास है कि आप जो हैं उनको माफ़ कर देंगे, बिकॉज उनको पता है कि उनसे जो गलती गलती उनसे हुई है। पास्ट को वो अपने रिलीज़ करना चाहते हैं, मतलब पूरी यादें बुरी मिटा देना चाहते हैं। मे बी अगर जैसे मैंने बोला कि उनके बॉस भी हो सकते हैं थर्ड पर्सन, तो वो शायद वो जॉब या वो प्लेस या वो सिटी ही छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं पूरी तरह से। ओके, कहीं ना कहीं उनके मन में ये उम्मीद है, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कि आप उनको माफ़ कर दोगे। डर उनको बहुत लग रहा है आपके पास आने से, एंड लेकिन इस चीज़ के लिए वो रेडी है कि आपको जब वो एक बार अप्रोच करेंगे, एक बार सॉरी बोलेंगे, तो जो भी आपका फैसला होगा, दैट पर्सन इज़ रेडी फॉर इट। आप उनको रिजेक्ट करते हैं, आप उनको अपनाते हैं, जैसा भी आपका मन है, जैसी आपकी फ्री विल है, जैसे आप चाहते हैं, दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी फॉर इट। और ये ऐसा हुआ है क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल हो गए, रिलीजियस हो गए हैं, तो उससे उनको एक पावर मिली है, इंटरनल पावर मिली है उनको, एंड नाउ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट देयर फेट आपकी तरफ से, जो भी आपका फैसला है। बट फॉरगिवनेस आपसे वो बहुत चाहते हैं कि चाहे आप उनके साथ रिश्ता मत रखो, कंटिन्यू मत करो, छोड़ दो उनको। कभी कभी आपकी, जैसे मैंने बोला, बात होती है तो शायद वो कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा आपको साइन दे रहे हैं, बट पूरी खुल के अभी तक उन्होंने ये बात नहीं की है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आपके सामने आएगी तो उस समय आपसे पूरी तरह उन्होंने खुल के बात नहीं किया, बट उनका इंटेंशन यही है, उनकी इमोशंस इस समय यही है, नेक्स्ट एक्शन उनका यही है कि जो भी आपका फैसला होगा उनको मंजूर है, चाहे आप उनके साथ रिश्ता रखो, चाहे उनको हमेशा के लिए छोड़ दो कंप्लीटली, दैट पर्सन विल एक्सेप्ट नाउ। ठीक है, और एक एक्शन ये लेने वाले हैं, अपने आप को वो तैयार कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा उनका इंटरनल पावर बड़ा है। देखिए, जब भी हम अपनी स्पिरिट से जुड़ते हैं, सोल से जुड़ते हैं, तो हमारी पावर जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ओके, अभी देखिए, ओह माय गॉड, नेक्स्ट एक्शन की इंटेंशन से मैंने ये कार्ड्स निकाले थे, बिकॉज जैसे टॉपिक यही है करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन। तो नेक्स्ट एक्शन एक तो ये चीज़ है कि आपके पास आएंगे, सारी बातें खोल के करेंगे, क्लैरिटी करेंगे, और फिर आपके ऊपर छोड़ेंगे कि नाउ व्हाट यू वांट टू डू। आपको वापस से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है कि छोड़ना है। लेकिन जो उनकी नेक्स्ट एक्शन जो है, उसका जो मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि आप जो है उनको भी अंदर से बहुत प्यार करते हो। आपको धोखा हुआ है, ठीक है, आप भी थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहे थे, थोड़ा सा अपने आप में चले गए थे, बट स्टिल यू वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप अहेड। आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, जो जुड़ा है। कहीं ना कहीं आप उनको ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज देखिए, जैसे मैंने बोला, उनको फंसाया गया है, नॉट इंटेंशनली वो अट्रैक्ट हुए हैं, कुछ लालच दे के उनको फंसाया गया है। इसलिए आपको जब ये पता चलेगा, और शायद आपको कहीं ना कहीं पता है, तो आप फिर भी उन पे जो है ट्रस्ट करते हैं कि एक बार गलती होगी, आप बार बार नहीं करेंगे। कंप्लीशन का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है, तो ये रिलेशनशिप जो है सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनेगा। देखिए, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये एक डाउनफॉल था, बट इसमें से आप दोनों निकल के बाहर आओगे, और कुछ ना कुछ आप लोगों ने लर्न किया है, आपके पर्सन ने लर्न किया होगा मे बी, कि लालच में नहीं फंसना। जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनकी कैपेसिटी है, जब उनको आगे प्रमोशन, तरक्की जो है, ग्रोथ मिलनी है, तो मिलेगी। उसके लिए मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं, मतलब जुड़ नहीं जाना है गलत तरीके से, और धोखा नहीं देना है। सो दे हैव लर्नड योर लेसन, यू हैव लर्नड द लेसन ऑफ पेशेंस, यू हैव लर्न द लेसन ऑफ अपना ट्रस्ट और करने का जिसके साथ रिश्ता है। ठीक है, आपने भी उनको एक छूट दिया था, और वो आपके पास आ रहे हैं। कंप्लीट होगा ये रिश्ता,
सक्सेसफुल होगा ये रिश्ता। ओके, सो जिससे जो रेजोनेट उसको रखे, बाकी इग्नोर कर दीजिए। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। सो बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।